गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12। जैसा कि चैप्टर 4 फिनॉल पूरा खत्म हो गया था, किसी को कोई पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैप्टर 5 आज आप स्टार्ट करते हैं ईथर। चैप्टर 5 का नाम है ईथर और फर्स्ट हेडिंग भी आपको डालना है ईथर। व्हाट इज ईथर, क्या होता है ईथर। ठीक है, ईथर देखिए, लिखिए परिभाषा। ROR के सूत्र को ऐसे ROR, आर मतलब आप लोग जानते हैं एल्किल से है, इससे एल्किल जैसे CH3 एल्किल ग्रुप है। ROR के सूत्र को ईथर समूह कहते हैं, ईथर समूह कहते हैं। ईथर में समान या भिन्न प्रकार के दो एल्किल समूह और एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है, और एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है। देखो, दो एल्किल समूह एक ईथर समूह होता है। एल्किल समूह समान या असमान भी होते हैं, लेकिन उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु जरूर जुड़ा होता है। जैसे देखो, ईथर समूह की पहचान CH3OCH3 सेम एल्किल ग्रुप है ईथर। ये देखो एल्किल समूह O ईथर, इसका नाम हो गया डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर हो सकता है C2H5O C2H5, सेम एल्किल ग्रुप है, ईथर ग्रुप हो जाएगा डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर कभी असमान भी हो सकते हैं, CH3O C2H5, ये भी ईथर ग्रुप है। यहाँ एक एल्किल ग्रुप, यहाँ दो, बस ये भी ईथर, लेकिन इसमें इतना अंतर है, जिस तरफ कार्बन कम हो तो उसमें ऑक्सी जोड़ देते हैं, बाकी को गिन के लिख देते हैं। फिर एक को मेथ कहते हैं, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। ये सब ईथर ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ईथर समझ गए। ROR के समूह को ईथर कहते हैं। R एल्किल समूह है, O हमारा ऑक्सीजन परमाणु है। तो देखो, डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, मेथॉक्सी एथेन। ठीक, अब हेडिंग डालो सम्मित और असम्मित ईथर। सम्मित और असम्मित ईथर, सम्मित और असम्मित ईथर। देखिए, जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दो एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं। जब ऑक्सीजन परमाणु से दो जुड़े एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं, उन्हें सम्मित ईथर कहते हैं। और जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दो एल्किल समूह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उन्हें असम्मित ईथर कहते हैं। देखो कैसे, CH3OCH3, दोनों में एल्किल समूह सेम है, ये हो गया डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। ये एग्जाम्पल किसका है? सम्मित का। सम्मित का मतलब क्या है? जब दो एल्किल समूह समान होते, उनके बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हो और समान ग्रुप के हों, तो उन्हें सम्मित ईथर कहते हैं। जैसे C2H5O C2H5, ये भी सम्मित ईथर, डाईमेथिल ईथर। असम्मित का उदाहरण देख लो, दूसरा CH3O C2H5 या C2H5O CH3। देखो, अलग अलग है। जब असम्मित एल्किल समूह होते हैं अलग अलग ऑक्सीजन के बीच, तो उनको हम लोग असम्मित ईथर कहते हैं। जब समान होते हैं तो उन्हें सम्मित ईथर कहते हैं। ठीक, अब लिखो ईथरों में समावयवता। ईथरों में समावयवता, ईथरों में समावयवता। देखिए, ईथर में समावयवता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। हेडिंग है ईथर में समावयवता।
आइसोमेरिज्म इन ईथर, ईथर में समवैधता, आइसोमेरिज्म इन ईथर, ठीक है। ईथर में समवैधता ये दो प्रकार के होते हैं। ईथर में समवैधता कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ईथर में समवैधता दो प्रकार के। नंबर एक क्रियात्मक समूह समवैधता, नंबर एक क्रियात्मक समवैधता यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समवैधता। देखिए एलिफैटिक ईथर और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ क्रियात्मक समूह समवैधता प्रदर्शित करते हैं, क्रियात्मक समूह समवैधता प्रदर्शित करते हैं, क्रियात्मक समूह समवैधता प्रदर्शित करते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 O होता है, CnH2n+1 O होता है, सॉरी 2 होता है। जितने कार्बन होंगे उसके दोगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे और क्रियात्मक समूह, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए C2 दुगना करो 2 का 4 में 2 जोड़ो 6, C2H6O। अब ये हमारा लिखा है, इससे हम 2 क्रियात्मक समूह बनाएंगे, CH3O CH3, C2H6O या C2H5OH। देखो C2H6O, C2H, ये हो गया हमारा डाईमेथिल ईथर, ये हमारा हो गया एल्कोहल या IPAC नाम बता दें, एथेनॉल, एथेनॉल एग्जाम्पल नोट कर लो। दूसरी हेडिंग डालो मध्यावैधता, मध्यावैधता मतलब मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म लिखिए। ईथर एक दूसरे के साथ मध्यावैधता प्रदर्शित करते हैं, ईथर एक दूसरे के साथ मध्यावैधता प्रदर्शित करते हैं। ईथरों में मध्यावैधता ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े 2 एल्किल समूह की प्रकृति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, जैसे देख लो एग्जाम्पल C4H10O लिखा, उसका भी वही सूत्र है CnH2n+2, इतने कार्बन उसके दोगुने से 2 ज्यादा ऑक्सीजन। C2H5O C2H5, देखो C224H510O लिखा। अब बीच में मध्य में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा है, 2 एल्किल समूह के बीच। एल्किल समूह चेंज भी हो सकता है, CH3O CH2 CH2 CH3। देखो ये है डाईमेथिल ईथर नाम या IPAC एथॉक्सी एथेन। इसमें मेथॉक्सी प्रोपेन, कार्बन 1 2 3 4 3 2 5 2 7 3 10 O, ठीक। तो ये हो गया मध्यवैधता, ये हो गया क्रियात्मक समवैधता। ये आपका हो गया ईथर, ईथर की परिभाषा, ईथरों में समवैधता। कल आपको गैस पढ़ाएंगे डाईएथिल ईथर, ठीक है। इंटर वाले बच्चे जो भी दिक्कत हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।